but the sunlight hits and so many. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े का प्याज वाला पराठा और साथ हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। चलिए जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं इसके। इसके लिए 2 अदद प्याज को मैंने स्लाइस कटिंग कर दिया है और 2 अदद हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने स्लाइस कटिंग किया है। धनिया आधी प्याली, एक प्याज को मैंने इस तरह से चॉप किया था, हाथों से रफली चॉप किया हुआ है। और लहसुन 4 अदद लहसुन है, इसे मैंने बारीक बारीक काट दिया है। और टमाटर इसमें मैं ऐड करूँगी 3 अदद हैं, इन्हें मैंने हाफ हाफ कटिंग किया है इस तरह से। और ये कुछ स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, बेसन और कलवंजी। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि ये प्याज वाले पराठे जो हैं वो फट जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि प्याज में एक्स्ट्रा पानी होता है जिसकी वजह से ये पराठे जो हैं वो फट जाते हैं। तो इसके लिए हम एक स्टेप करेंगे, प्याज को सबसे पहले नमक लगा के इसे रख देंगे साइड पे। ये मैंने आधा चम्मच नमक लगाया है। इसे अच्छे तरीके से मैं प्याज में मिक्स करके इसे मैं साइड पे रख दूंगी। अब हम बनाएंगे मज़ेदार सी टमाटर की चटनी। इसके लिए हम ये ऑयल इसमें शामिल करेंगे और इसमें टमाटर जो है वो हम इस तरह से हाफ हाफ कटिंग किए हुए हैं। इसे हम इस तरह से पलट के इसे हम रख देंगे। और साथ ही इसमें ये लहसुन के पीसेस जो हैं वो इसमें रख देंगे और इसे पकने देंगे तकरीबन को 5 मिनट के लिए। अब हम टमाटरों की साइड चेंज कर देंगे। एक साइड से ये नरम हो गए हैं और इस तरह से अगेन इसको दूसरी साइड से पकने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए जी, ये टमाटर भी हमारे दूसरी साइड से भी कुक हो गए हैं अच्छे तरीके से। और इनका जो छिलका है वो हम इसमें से निकाल देंगे। सारे टमाटरों का इस तरह से छिलका निकाल लें आप। ये देखिए, सारा छिलका मैंने निकाल दिया है। अब इस टाइम पे आकर हमने टमाटरों को बस अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक इसमें आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ और पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। इसे अच्छे तरीके से हम मसाले को मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसमें ये 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे एंड में। और ये चॉप किया हुआ प्याज ये इसमें ऐड कर देंगे हम। बस ये तैयार है मज़ेदार सी टमाटर की चटनी। चटनी चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब सिंपल हमने प्याज को अच्छे तरीके से हाथों से मलना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा इसमें से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से। अब अपने हाथों की मदद से प्याज के पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ के इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। प्याज सारा मैंने निचोड़ के इसमें डाल दिया। ये देखें, इतना एक्स्ट्रा पानी था जिसकी वजह से हमारे जो पराठे हैं वो फट जाते हैं। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और ये पिसा हुआ सूखा धनिया है, ये 1 चम्मच। और ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। और सेकंड ये हम इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे जिससे है प्याज की जो है वो अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाएगी। और बस अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके ये प्याज का मटेरियल जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है पराठों के लिए। के लिए हम सिंपल आटा लेंगे और उसकी इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। जिस तरह से हम फिलिंग वाले पराठे बनाते हैं उसी तरह से हम आटे के पेड़े बना लेंगे। ये छोटे छोटे पेड़े हैं और इन्हें हम सबसे पहले 2 पेड़े
लेकर उन्हें हम अच्छे तरीके से इस तरह से प्रेस करके खुशका लगाकर अच्छे तरीके से इन्हें बेल कर थोड़ा-सा पतला कर लेंगे। ये देखिए पेड़ों को मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब सिंपल हम इसमें ये फिलिंग लगाएँगे। इसे अच्छे तरीके से फैला देना हमने। ये देखिए इस तरह से। फिर हमने ये जो दूसरा पेड़ा बेल के रखा हुआ था, इसे हम इसके ऊपर सेट कर देंगे और हाथों की मदद से इसे आप प्रेस कर दें। और सिंपल अब आप थोड़ा-सा खुशका डस्ट करें ताकि नीचे चिपके ना और इसे प्रेस कर कर के ही थोड़ा-सा आप हिला दें। अब आपने नाइफ़ की मदद से इसे इस तरह से कट कर देना। ये देखिए इस तरह से। अब सिंपल आपने ये देखें इस तरह से रोल करते जाना है। फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर नेक्स्ट वाले को ये देखें इस तरह से और ये देखें। देन उसके बाद आपने ये देखें ऐसे आपने इसको प्रेस कर देना है। अब सिंपल हम इसके ऊपर खुशका लगाएंगे। और बस अब इसको बेल लेंगे। पहले हाथों की मदद से प्रेस कर करके इसको थोड़ा-सा फैला दें ताकि जब हम बेलन से बेलें तो मटेरियल जो है वो आगे पीछे ना हो जाए इसका। ये देखिए इस तरह से। अब सिंपल हम इस पे खुशका डस्ट करेंगे और इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। अच्छा अब आपने गीले हाथों से पराठे को थोड़ा-सा गीला कर लेना है ताकि ये जो हमने चीज़ें रखी हुई हैं धनिया इसके ऊपर चिपकाने के लिए, वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। और साथ ही हरी मिर्चें हैं, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस पे डालें। और ये कलवंजी है और इसे हाथों की मदद से प्रेस कर लें। अब सिंपल आप तवे पे ऑयल ग्रीस करें और अपना जो पराठा है वो इस पे आप डाल दें इस तरह से। बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी तैयार होता है। ये देखिए जी मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी क्रिस्पी पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी और साथ ये टमाटर की चटनी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways.